अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक आइडिया किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ओट्स ब्रेकफास्ट स्मूथी, जो कि वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी इसको बहुत आसानी से घर में 10 मिनट में ही तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में लिया है यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इंस्टेंट ओट्स का, 10 से 11 बादाम लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 4 खजूर जिनकी गुठली निकाल ली है। यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप दूध और तमाम चीज़ों को दूध में अच्छे से भिगोकर हम इसको आधा घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा भिगोने के बाद यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। ओट्स आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है और इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो अब हम इसको डालेंगे एक ब्लेंडर या फिर ग्राइंडर जार में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे मिक्सर को हमने डाल दिया है ब्लेंडर मशीन में और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है एक सेब जिसको हमने काट लिया है। सेब भी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच अलसी के बीज। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा मदद देता है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने दालचीनी का पाउडर यूज़ किया है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को तेज़ करता है और जिससे आपका वेट लॉस जल्दी होता है। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है 1 गिलास दूध और 1 चम्मच शहद। और उसके बाद जो है हम तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे यहाँ पे, और हमारा इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और ब्रेकफास्ट स्मूथी जो है रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेसिपी है और इसके इस्तेमाल से आप ज़्यादा देर तक फुल रहेंगे और फुल रहने के साथ साथ आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। मैंने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए जो है थोड़ी सी अलसी की बीज ऊपर डाल दी हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे कटे हुए बादाम लिए हैं जिससे मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।